नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को दूसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। सोमवार को राहुल गांधी से तकरीबन 10 घंटे पूछताछ चली थी। सोमवार को जब ईडी दफ्तर के अंदर राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी तो उसी समय ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ पड़ा था और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी राहुल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया था। देर रात तक ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा रहा। तो वहीं अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार सुबह एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि आखिर मोदी सरकार या भाजपा के निशाने पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्यों हैं? ईडी की कार्रवाई क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है? केवल राहुल गांधी पर इतने हमलावर क्यों हैं? इन सवालों का जवाब देश को जानना जरूरी है। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की बुलंद आवाज से केंद्र सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के निशाने पर हमेशा राहुल गांधी ही क्यों रहते हैं? राहुल गांधी ने किसान की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी में जाते ही भ्रष्ट नेता गंगा की तरह पवित्र हो जाते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस से इसलिए डर गई है क्योंकि जब चीन ने हमारे जमीन पर कब्जा किया और हमारे जवान शहीद हुए तब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमारे यहाँ ना कोई घुसा और ना कोई आया है। तब राहुल जी ने इस झूठ को घेरा और देश के लिए आवाज उठाई। सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई से हो रही जनता की बदहाली पर राहुल गांधी जी ने लगातार सरकार को घेरा है और सरकार के पास इसका जवाब नहीं है, इसीलिए सरकार को राहुल गांधी से परेशानी है। सुरजेवाला ने कहा कि हम लोग गांधी के वारिस हैं, हम एक बार फिर चलेंगे, हमारा सत्याग्रह नहीं रुकेगा।